भविष्य के उजाले में अपने अतीत के अध्ययन में मैं आज आ पहुंचा हूं लौरीगढ़ के किले में, जो चित्रकूट के मऊ ब्लॉक के लौरी गांव में पड़ता है। जैसे ही मैं इस किले तक पहुंचा, मैंने देखा इस किले के आगे भाग में मानव निर्मित एक गुफा है, जिसमें दो षटकोणीय आकार के शिवलिंग हैं और गुफा को सहारा देने के लिए दो पिलर भी बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस गुफा को बाहरी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। बाहर की दीवारों पर भगवान गणेश का सिर भी बनाया गया है। दोस्तों, बड़ी मशक्क़तों के बाद हम लौरीगढ़ के किले की दीवारों पर चढ़ चुके हैं। लगभग 200 फुट की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। वैसे यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ दीवारें समय की मार से ढह चुकी हैं। इस वजह से यहाँ से दीवार टूटी थी, इसलिए हम यहाँ से चढ़े। हमारे साथ कुछ मित्र जुड़े हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, जो हमारा साथ देंगे इस किले तक घूमने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा अपना नाम बता दें। क्या नाम है? फुरकान खान। अच्छा, आपका? सर, मेरा नाम इजार अहमद। अरे, आपका? राजा। चलिए ठीक है, अब इनके साथ चलते हैं आगे किले की। आप यहाँ देख सकते हैं इस दीवार को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको बनाने में कितना समय लगा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया कैसे गया होगा। ये दीवार पूरे किले की चारों तरफ बनी है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इन चट्टानों को नीचे से बैठाते हुए ऊपर लाया गया हो, तो किले की अन्य दीवारें भी हैं जहां पर सीधी चढ़ाई है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस जगह पर पड़ी पक्की ईंटें आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। ये ईंटें आपको पूरे किले में देखने को मिल जाएंगी। चलो ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, बुंदेलखंड में जितने भी किले मिले हैं, सबकी संरचना ठोस चट्टानों से की गई है। लेकिन मेरी खोज में पहली बार मुझे लगा कि इस किले को आखिर पक्की ईंटों से क्यों बनाया जा रहा था, जबकि इस जगह पर पत्थरों की कोई कमी नहीं है। जिस हिसाब से इस किले के ऊपर पक्की ईंटें मिल रही हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर कई पक्के मकान थे, जो समय की मार या आक्रमणकारियों के द्वारा इन मकानों को गिरा दिया गया या ढह गए। चलो ठीक है, लेकिन इस किले तक आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं, यह पक्की ईंटों का एक पूरा ढेर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई पक्का मकान रहा होगा या फिर कोई अन्य दीवार रही होगी जो समय की वजह से गिर गई है। यहाँ पर ईंटों के टुकड़े मिलेंगे आपको, और इन टुकड़ों की लंबाई व चौड़ाई लगभग 12 इंच है, जो बहुत ही मजबूत ईंटें हैं। आखिर इस
किले का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? क्या कारण रहा होगा? चलिए ठीक है, लेकिन किले के नीचे यहीं पर किले के नीचे एक तालाब में पत्थर का हाथी मिला, जो तालाब के किनारे ही था, जिसके पीठ पर कुछ लिखा हुआ था। आखिर इसमें क्या लिखा है, इसको निकालेंगे ये तो समझ में नहीं आता। जो भी है, अद्भुत है। इसमें मुझे सिर्फ संवत लिखा हुआ समझ में आया, और यह अभी भी खोज के लिए बाकी है। और वहीं पर एक स्तंभ भी मिला, जो लगभग 50 फीट लंबा होगा, जो षटकोण आकृति में बना हुआ है, जिसकी बनावट अद्भुत है। आखिर इस स्तंभ को यहाँ पर क्यों रखा गया? क्या इस स्तंभ में कुछ त्रुटि आने के कारण इसे यहीं पर छोड़ दिया गया? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक बड़ी सी दरार है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्तंभ को ऊपर ले जाना पहाड़ी के कितना मुश्किल रहा होगा। शायद इसी वजह से इसको यहीं पर रख दिया गया।